वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के बारे में। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिपेंडेंस डे को जो है वो स्पीच देते हैं रेड फोर्ट से, और उसको हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हाईलाइट हुए हैं स्पीच से, उन्हें जो है वो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इस बार जो स्पीच जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दी है वो लॉन्गेस्ट स्पीच है, 98 मिनट्स की। इससे पहले जो है वो 2016 में एक स्पीच दी थी, उसमें जो वो स्पीच का जो टाइम था वो था आपका 96 मिनट्स का। तो इस बार कितना है, 98 का। की पॉइंट्स की अगर हम बात करें जिसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने फोकस किया है, तो सबसे पहले तो विकसित भारत की यहाँ पर बात की गई है। एक ऐसा भारत जिसमें जो अगर हमारा विज़न है वो डेवलप्ड कंट्री की तरफ है, कि भारत को जो है वो 100 साल, यानी कि हमारी आज़ादी को जब 100 साल कवर होंगे 2047, तब तक जो है एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो इसका जो है वो विज़न जो है वो आउटले किया है स्पीच में, जिसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि सेकुलर सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 44। डीपीएसपी का ये पार्ट है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंडर कवर होता है। और अभी पहली स्टेट जो है वो उत्तराखंड बनी है जिन्होंने जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया है। तो इसके बारे में जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी ने जो वो अपनी स्पीच में बात की। अब ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और मेंस के लिए जो है वो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद यूथ एम्पावरमेंट की यहाँ पर बात की गई है, और साथ में ही 2036 के जो ओलंपिक होंगे वो भारत होस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है वो इसको भी हाईलाइट किया है। फाइट अगेंस्ट करप्शन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इनको दोनों को हाईलाइट किया है कि ये सब जो है वो अब एक डेवलप्ड कंट्री में नहीं होंगे। इसके बाद इनोवेशन, एजुकेशन और ग्लोबल लीडरशिप, इसके बारे में जो है वो यहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी ने बात की, जिसमें मेन टारगेट हमारा जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ है। और इवन हम डिजिटल इंडिया में अब जो है वो पूरा ट्रांसफॉर्म भी होने लगे हैं। तो मॉडर्न इंडिया के बाद जो है वो डिजिटल इंडिया जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम्स के लिए। देन एक फैक्ट और यहाँ पर आता है जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो है लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस। पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस है, जिसमें टारगेट जो है वो मोर गवर्नेंस की तरफ है। मेड इन इंडिया पर फोकस है, सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस, यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, मेक इन इंडिया। और बहुत सारे जो वॉर इक्विपमेंट्स हैं अभी जो भारत में बन रहे हैं, ताकि हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस, ये जो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम किया जा सके। इवन यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो एक्सपोर्ट करना भी है, कि जो स्मॉल कंट्रीज़ है उनको जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स को जो है वो एक्सपोर्ट भी करेंगे। एम्प्लॉयमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट यहाँ से अब बाहर आता है, कि अभी हमें खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढना है, हमें सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, ताकि हम और लोगों को भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो ये जो है वो मेन टारगेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है। स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम की तरफ फोकस किया जा रहा है, जिसमें क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो है वो इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट लिंक करता है, और इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम बात करें तो क्लियर फोकस है कि हमें जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, लाइक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनको प्रमोट करना है। मेन टारगेट डबलिंग फार्मर इनकम है, कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको जो है वो डबल करना है। इरिगेशन के लिए यहाँ पर कहा गया है कि 60,000 अमृत सरोवर या अगर हम बात करें पॉन्ड्स जो है वो इनको रिवाइव किया जाएगा। और अगर यहाँ पर हम बात करें पॉन्ड से लिंक करता है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन की 3 न्यू साइट्स भी अभी ऐड कर दी गई है, टोटल अब 85 हो गई हैं। तो इस तरह से हम लिंक करके चीज़ों को याद कर सकते हैं। देन उसके बाद 10 करोड़ वुमेन हैव बिकम 10 करोड़ वुमेन हैव बिकम अ पार्ट ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द लास्ट डिकेड, कि एक अभी जो लास्ट डिकेड हुआ है इसमें जो है वो 10 करोड़ जो है वो आपके वुमेन जो है वो पार्ट बने सेल्फ हेल्प ग्रुप का। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नेंस में। और अगर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है तो कहीं ना कहीं उसे वुमेन सेंट्रिक जो पॉलिसीज़ है उनकी इम्प्लीमेंटेशन में सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। देन लखपति दीदी जो है वो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आ जाता है। और ड्रोन सर्विसेज, इवन ड्रोन दीदी करके भी जो है वो एक स्कीम जो है वो यहाँ से इनिशिएटिव जो है चल रहा है। वोकल फॉर लोकल, न्यू मंत्रा फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी इनिशिएटिव है कि हमें रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इससे जो है वो रीजनल इकोनॉमी चलेगी और वो प्रोडक्ट की जो है वो वैल्यू बनेगी, तो उससे वो डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो उसी तरह से फेमस हो सकता है।
सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन चैलेंज चला था, सेमीकंडक्टर के क्राइसिस, तो उसके बाद जो है वो भारत ने डिसाइड किया कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा सेमीकंडक्टर्स के लिए और हम अपनी प्रोडक्शन जो है वो खुद करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है मिडल पाथ, नो वॉर। प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो यहाँ पर जो है वो हाईलाइट किया है कि हम जो है वो बुद्ध की जो जन्मभूमि है वहाँ से बिलोंग करते हैं, बुद्ध की जन्मभूमि और कर्मभूमि यहाँ से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारा जो मेन टारगेट है वो मिडल पाथ को फॉलो करना है, हमें वॉर नहीं चाहिए। कल्चरल डेवलपमेंट की यहाँ पर फोकस बात की है, हेरिटेज को प्रमोट करना, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, और इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल जो है वो ऐड हम कर सकते हैं। बांग्लादेश के बारे में उन्होंने कहा है कि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी प्रमोट करना भारत का कर्तव्य है, इसलिए जो अभी नई सरकार जो बांग्लादेश में बनेगी, भारत उनसे बात करेगा और जो क्राइसिस हैं उनको एड्रेस करेंगे। साथ में ये भी कहा है कि जो माइनॉरिटीज़ है बांग्लादेश में, लाइक हिंदू और सिख जो बांग्लादेश में है, उनको भी प्रोटेक्ट करना जो है वो बांग्लादेश सरकार की ड्यूटी बनती है, प्लस साथ में एक ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना भारत का भी यहाँ पर कर्तव्य बनता है। क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर हम बात करें तो नेट जीरो का टारगेट जो है वो भारत ने रखा है 2070, और नेट जीरो के टारगेट्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में उसको चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब पर, उसमें ऑलमोस्ट सारे एक्ट्स कवर हैं, और इस बार भी यूपीएससी में भी क्वेश्चंस वहाँ से कवर हो गए थे और एचएएस के भी वहाँ से कवर हो गए थे, तो आप उसको देख सकते हैं और वो इनफ रहेगा अलाइड के लिए। देन इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एजुकेशन टू ऑल का फोकस यहाँ पर रखा जा रहा है, और इसमें ये कहा गया है, विज़न जो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि भारत जो से बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाए, बाहर से लोग जो है वो यहाँ पर पढ़ने आने चाहिए, जैसे कि एंशंट इंडिया में, मेडिवल इंडिया में होता था कि जैसे नालंदा हो गया, या फिर अगर हम बात करें तक्षशिला होगी, तो उसमें जो है वो बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। तो सिमिलर जो है वो प्रोसेस है, विश्व गुरु का जो फेज़ है भारत की, उसको अचीव करने का जो है वो यहाँ पे जो है वो एम जो है वो टारगेट रखा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए, इसको प्रमोट करने की यहाँ पर जो बात की गई है। देन उसका अट्रैक्ट एफडीआई, स्टेट्स को ये कहा है, प्राइम मिनिस्टर जी ने स्टेट को जो है वो डायरेक्शंस दिए कि आप भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ, ऐसे इनिशिएटिव्स लो जिससे जो है वो एफडीआई जो है वो स्टेट्स से जो है वो सेक्टर में जो है वो अट्रैक्ट हो, जिससे ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जो है रीजनल जो है वो जनरेट होगी। नेचुरल जस्टिस के ऊपर बात की है, जिसमें स्पीडी ट्रायल्स और जस्टिस मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने की जो है वो यहाँ पर बात की गई है। G20 सक्सेस, हमारा एक G20 की प्रेसिडेंसी जो 2023 की जो है वो भारत ने जो है वो लीड की थी 2023 में, तो सक्सेसफुल रहा हमारा ये इवेंट, और हमने जो है वो अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया, और अफ्रीकन यूनियन में जो है वो 55 मेंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। और अभी जो 2040 का जो समिट है वो ब्राज़ील में होने जा रहा है, और 2025 का जो समिट होगा वो होगा साउथ अफ्रीका में, तो ये दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वन हेल्थ कंसेप्ट को यहाँ पर प्रमोट करने की बात जो प्राइम मिनिस्टर जी ने की है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस जिस तरह से आ रहे हैं, और इवन अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसका इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमंस पर नहीं, एनिमल्स, प्लांट्स पर भी बढ़ रहा है, तो इसलिए वन हेल्थ कंसेप्ट की यहाँ पर बात की गई है। और एट द एंड लास्ट में अगर हम बात करें तो वन वर्ल्ड वन फैमिली सिस्टम की यहाँ पर जो है वो बात की है, जिससे जो है वो चैलेंजेस जो ग्लोबल लेवल पर हम फेस कर रहे हैं, लाइक टेररिज्म हो गया या फिर डिजीज़ हो गए, लाइक अभी जो है वो वायरसेस का स्प्रेड हो रहा है, मंकी पॉक्स के केसेस देखे जा रहे हैं, इससे पहले कोविड-19 था, लॉकडाउन था, तो इन सब के रिगार्डिंग ये कहा गया है कि वन वर्ल्ड वन फैमिली सिस्टम को प्रमोट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है एज वेल एज जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लाइक जिस तरह से वॉर्स जो है वो यूक्रेन रशिया वॉर चली है, गाजा क्राइसिस चली है वेस्ट बैंक पे, या फिर अगर हम बात करें अदर कन्फ्लिक्ट्स लाइक ईरान और इसराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट चला है, अरब वर्ल्ड में जो चैलेंजेस चले हैं उन सभी को एड्रेस किया जा सके, उसके लिए ये टारगेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच है उसमें हाईलाइट किया। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस डे स्पीच। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।